दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि रोहित और कोहली फिर से वनडे में आकर खेलें तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों तीसरे वनडे मैच को जीतकर सीरीज को अपने नाम करने के लिए अब केएल राहुल ने रोहित कोहली से लेकर बड़े से बड़े दिग्गजों की टीम में वापसी कराकर बड़े बदलाव कर डाले हैं और एक ऐसी नई टीम तैयार की है जिसके आगे ना साउथ अफ्रीका की टीम को हर हाल में घुटने टेकने ही पड़ेंगे। केएल राहुल के बड़े बदलावों के साथ वाली नई प्लेइंग 11 आपको दिखाएंगे, वह बदलाव भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी और बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के बाद अपनी पहली वनडे सीरीज खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल साउथ अफ्रीका दौरे पर है, जहां टी20 सीरीज तो ड्रॉ हो गई, लेकिन अब बारी वनडे सीरीज की है, जिसमें पहला मुकाबला हमने जीता 8 विकेट से, तो उतने ही शानदार अंतर से जीत लिया दूसरे मुकाबले को साउथ अफ्रीकी टीम ने। लेकिन दोस्तों अब बारी है तीसरे वनडे मैच की, और इस तीसरे वनडे मैच को जीतने के लिए ना दोनों टीमें अपनी वो प्लेइंग 11 लेके उतरेंगी जो शायद उनके आने वाले वर्ल्ड कप में भी नजर आए। लेकिन अगर बात वनडे की जाए ना दोस्तों अब तक दोनों टीमों के बीच में 93 वनडे मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने केवल 39 जीते हैं और 51 जीते हैं साउथ अफ्रीका ने। है ना चौंकाने वाला आंकड़ा? लेकिन इस आंकड़े को और ज्यादा ठीक करने के लिए अब भारतीय क्रिकेट टीम कोई गलती नहीं कर सकती, खास तौर पर तब जब टीम में अनुभवी खिलाड़ी नहीं है। यही तो वक्त है कि केएल राहुल भारत को वनडे सीरीज जिताकर अपनी कप्तानी को भी साबित करें और सबको बतलाएं कि उनकी कप्तानी में भारत आगे चलकर वनडे में क्या कुछ कर सकता है। फिलहाल तो दोस्तों इस मुकाबले को जीतकर इस सीरीज को में जीत मुकर्रर करने के लिए केएल राहुल ने टीम में बड़े बदलाव कर डाले हैं। आखिरकार वो बदलाव क्या है, किस किस को जगह मिलेगी, चलिए एक एक कर आपको बता ही देते हैं। दोस्तों टीम की सलामी जोड़ी के लिए इस बार की पूरी सीरीज में हमें नजर आए ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन, और दोनों जबरदस्त फॉर्म में भी हैं, तो इसलिए बिना कोई शक के यही दोनों टीम की सलामी जोड़ी को संभालेंगे, बशर्ते इस बात के कि रोहित भारतीय खेमे से जुड़ भी चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, चाहे तो वो भी आके भारत के लिए ओपन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मिडिल ऑर्डर में कुछ खास बदलाव करने की जरूरत लग नहीं रही। तिलक वर्मा हो या संजू सैमसन, केएल राहुल और रिंकू सिंह, ये सभी नाम एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, और इसी के चलते इनसे छेड़छाड़ करना फिलहाल केएल राहुल के लिए समझदारी नहीं होगी। हाँ, लेकिन स्पिन गेंदबाजी में शायद युजवेंद्र चहल को अक्षर पटेल की जगह लाया जा सकता है। दोस्तों भले ही अक्षर एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनका बल्ला न जाने कब से शांत है, इसीलिए यूजी अगर टीम में आएंगे ना तो स्पिन गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका की टीम को अच्छे से फांसा जा सकता है, और इस मैदान पर यूजी का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट दोस्तों उनके साथ कुलदीप यादव भी होंगे, और तेज गेंदबाजी के लिए अर्शदीप सिंह, आवेश खान व मुकेश कुमार ही रहेंगे। दोस्तों वैसे तो कहने को टीम में एक ही बदलाव हो रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेस्ट सीरीज के लिए ना उससे पहले ही रोहित और कोहली टीम से जुड़ भी चुके हैं, प्रैक्टिस भी शुरू हो चुकी है, वो भी चाहे तो तीसरे वनडे में आकर भारत के साथ खेल सकते हैं। दोस्तों टी20 सीरीज जीतने का सपना तो अधूरा रह गया, क्योंकि सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन वही वनडे सीरीज में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दोनों टीमों ने एक मुकाबला जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर रख दिया, और दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब दोनों टीमों में तीसरे वनडे मुकाबले में पोलैंड मार्क के स्टेडियम में आमने सामने हुई, तब विश्व का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। भारत के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले अफ्रीका टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने रिजा हेंड्रिक्स को ऑल आउट कर अफ्रीका की बोलती बंद कर दी, जिसे देखकर ये लग रहा था कि अफ्रीका टीम बहुत जल्द हमारे गेंदबाजों के सामने घुटने टेकने वाली है। लेकिन डेविड मिलर और टीम के कप्तान एडम मार्कम तो कुछ ही अलग सोच कर मैदान में उतरे थे। इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी, और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, और देखते देखते दोनों ने मिलकर 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और देखते देखते दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम के स्कोर को 50 ओवर में 340 रनों तक पहुंचा दिया। डेविड मिलर ने टीम के लिए खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 90 रनों की पारी खेली, और इस पारी को उन्होंने 5 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से सजाया। वहीं कप्तान एडम मार्कम ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम के लक्ष्य को यहां तक पहुंचाया। इस पारी को उन्होंने 7 गगनचुंबी छक्के 6 चौकों की मदद से सजाया, और भारत की तरफ से रवींद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। भारतीय टीम के लिए अफ्रीका की धरती पर यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन पारी की शुरुआत करने मैदान पर खुद कप्तान केएल राहुल और उनके साथ शानदार फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ उतरे। ये दोनों बल्लेबाज भी मैदान पर कुछ नया इतिहास रचने के इरादे से उतरे हैं, और इन दोनों की जोड़ी ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने कई चौके छक्के लगाए, और टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 10 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया, और इन दोनों खिलाड़ियों को बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं केएल राहुल ने घातक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक भी ठोक दिया, और फिर भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर जमकर रन बना रहे थे और देखते देखते भारतीय टीम की जीत को तीव्र तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अफ्रीका के गेंदबाज नांदरी बर्गर ने इन दोनों की जोड़ी को तोड़ दिया और भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। ऋतुराज गायकवाड़ 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसके बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर आ गए। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने मिलकर जबरदस्त बल्लेबाजी की और इतना ही नहीं, इसी के साथ केएल राहुल ने अपना तूफानी शतक भी पूरा कर लिया और राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह जमकर दहाड़ लगा रहे थे और दोनों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की पार्टनरशिप पूरी कर ली। राहुल की बल्लेबाजी देखकर अय्यर भी शानदार फॉर्म में आने लगे। श्रेयस अय्यर जमकर दहाड़ लगा रहे थे और देखते ही देखते हुए तूफानी और अर्धशतक ठोक दिया। भारत जीत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अफ्रीका के खतरनाक स्पिनर गेंदबाज केशव महाराज ने अपने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी और शतक लगाकर खेल रहे मैदान पर केएल राहुल भी पवेलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर भी 70 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए और टीम इंडिया का 3 विकेट गिर गया। अभी भी टीम को जीत के लिए कुछ रन चाहिए थे और मैदान पर 2 नए बल्लेबाज रिंकू सिंह और संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आ गए। रिंकू सिंह पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी और रिंकू सिंह संजू सैमसन ने मिलकर अफ्रीका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि अंतिम मैच ओवर तक पहुंच गया। जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी और मैदान पर रिंकू सिंह और जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे। अंतिम लेकर आए रफ्तार के सौदागर फलिकुआयु की पहली गेंद पर रिंकू सिंह का बल्ला गरजा और मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन छक्का बटोरकर अपने तेवर प्रोटियाज को दिखा दिए। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोर से नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। लेकिन तभी दूसरी गेंद पर ऐसा हुआ कि अफ्रीका की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। गेंदबाज ने रिंकू सिंह को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और रिंकू सिंह इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी और अब 4 गेंदों पर केवल 6 रन चाहिए थे। भारतीय फैंस को तो लगा कि मैच आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच बाकी था। तीसरी गेंद पर पूरी तरह से चकमा खा गए और उस गेंद पर एक भी रन नहीं बना पाए। चौथी गेंद पर रिंकू ने एक और अंपायर के ऊपर से छक्का जड़ दिया और टीम इंडिया को एक कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। पूरा स्टेडियम रिंकू रिंकू के नारे से गूंज उठा और राहुल से लेकर संजू सैमसन जडेजा की खुशी का ठिकाना नहीं था और भारतीय खेमा जश्न में डूब गया, क्योंकि टीम इंडिया ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके बाद अब अंतिम वनडे मैच 21 दिसंबर में पर्ल शहर में खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं, क्योंकि ये मैच अंतिम और निर्णायक रहने वाला है। हालांकि मैच के शुरू होने से पहले आज एक अभ्यास मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचाया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से सुदर्शन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 70 रन का योगदान दिया, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 रन का योगदान दिया। इसके अलावा कप्तान केएल राहुल ने 105 और संजू सैमसन ने 102 रन का योगदान दिया, लेकिन अंत में रिंकू सिंह ने आकर इन सभी से खतरनाक बैटिंग करते हुए विरोधी टीम को रोकने के लिए मजबूर किया। दरअसल रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता खोल दिया और इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आगे भी पारी को जारी रखा, जहां पर रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करने के लिए आए केशव महाराज के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाकर दिखा दिया कि आज इसी अंदाज से उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, इसके बाद तो पूरी की पूरी पिक्चर बाकी थी, जहां पर रिंकू सिंह ने आगे भी इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज तबरेज शम्सी के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाए और इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद रिंकू सिंह ने अपनी बल्लेबाजी में और भी ज्यादा तेजी प्रदान की और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के करीब बढ़ने लगे और शतक भी भरपूर कर लिया। इस बीच रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज बर्गर के सामने एक ओवर में 5 चौके लगा दिए, जहां 3 चौके लगातार देखने को मिले। इतना ही नहीं, रिंकू ने जैसे ही अपने शतक के करीब बढ़ाने का कार्य किया तो बीच में ओवर कम पड़ गए, लेकिन अब अंतिम ओवर बाकी था। इस दौरान गेंदबाजी करने के लिए विलियम आए, जहां पर उनके सामने रिंकू सिंह ने अपना असली रूप दिखा दिया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली 3 गेंद पर 3 चौके लगाए और अगली 3 गेंद के अंदर 3 छक्के लगाते हुए अपना शतक मात्र 32 गेंदों के अंदर पूरा किया और अंत तक नाबाद रहे। इस दौरान रिंकू सिंह ने 32 गेंद पर 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 102 रन का योगदान दिया और इस बीच मैच को भारतीय टीम जीत गई। ऐसे में अभ्यास मैच में खेली गई तूफानी शतकीय पारी को देख भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद अफ्रीका के खिलाफ अंतिम वनडे मैच में करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम वनडे मैच में रिंकू सिंह शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब तीसरे मुकाबले में चुनौती इतनी आसान नहीं थी, ये हमारे लिए करो या मरो का मुकाबला था। ऐसे में पाल के बॉल एंड पार्क स्टेडियम जब अफ्रीका की टीम का हमारे साथ आमना सामना हुआ, तब एक ऐसा जबरदस्त मुकाबला खेला गया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। इस महामुकाबले में भारत के कप्तान राहुल ने पहले अफ्रीकी टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने रीसा हेनरिक्स को आउट कर अफ्रीका को 440 वोल्ट का झटका दिया था। ऐसा लगा था कि अफ्रीकी टीम एक बार फिर हमारे सामने घुटने टेक जाएगी, लेकिन डेविड मिलर और एडन मार्करम के इरादे तो कुछ और ही थे।
इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते देखते 150 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप बनाकर मुकाबले में टीम इंडिया को कोसों पीछे छोड़ दिया। कप्तान ईडन मार्करम ने 104 रनों की मैच विनिंग पारी खेल दी थी। डेविड मिलर ने भी 8 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 87 रन बनाकर भारतीय टीम की हालत खराब कर दी थी। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी की बदौलत अफ्रीका ने 50 ओवर में 328 रन बना लिए थे। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने चटकाए थे। उन्होंने कुल 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। टीम इंडिया के लिए यह चुनौती आसान नहीं थी। भारतीय इनिंग की शुरुआत करण साई सुदर्शन के साथ अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में नया इतिहास लिखने उतर जाते हैं। इन दोनों ने मार्करम के अंदर ही अंदाज में अफ्रीकी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। इन दोनों के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। जीत की नींव बिछा दी गई थी। हालांकि ऋतुराज 29 गेंद पर 36 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसमें 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी चढ़ा था। उनके आउट होने के बाद राहुल और सुदर्शन ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, अफ्रीका के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था।